Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी की और क्या यहां से बाजार में बड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। क्या बाजार में जो बॉटम आज देखने को मिला है, जो बाजार में जो गिरावट हुई थी, क्या वो यहां से जो बाजार है वी शेप रिकवरी लेगा और कैसे कैसे पैटर्न्स हमें आज बाजार में देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम कुछ डेटा ऑप्शन चेन का भी रीड करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम ये पता लगाएंगे कि क्या यहाँ से बाजार में जो तेजी है, जो बाजार में थोड़ी बहुत तेजी हमें देखने को मिली है, तो क्या वो तेजी आगे बरकरार रहेगी, इसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आ चुके हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम निफ्टी के बारे में बताएंगे। तो अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में लोअर हाई लोअर लो लगातार बनते हुए जा रहे थे। तो बाजार एक चैनल में लगातार नीचे की तरफ आ रहा था। अगर आप देखेंगे तो कुछ दिनों से बाजार में गिरावट देखने को मिली थी, बट आज जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है दोस्तों, वो ब्रेकआउट हमें मारुबुजू कैंडल के हिसाब से देखने को मिला है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मारुबुजू कैंडल क्या होती है। मारुबुजू कैंडल उस कैंडल को बोलते हैं जिसमें प्रॉपर पूरी तरीके से वॉल्यूम होता है। तो जानना चाहेंगे तो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आपको लोअर हाई लोअर लो लगातार बाजार में दिखाई देते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लॉट कर लेनी है। ये एक ट्रेंड लाइन है और हम लो को भी यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो वो एक पूरी तरीके से चैनल बन जाता है। अब यहां से अगर आप देखते हैं कि चैनल के बाद यहाँ पे एक कैंडल देखने को मिली, मारुबुजू कैंडल। मारुबुजू कैंडल वो कैंडल होती है जिसमें प्रॉपर पूरी तरीके से वॉल्यूम होता है। तो ब्रेकआउट जो आया वो वॉल्यूम के साथ आया था। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डाइवर्जेंस यहां तक पूरी तरीके से नेगेटिव थे और जैसे ही वॉल्यूम आया तो नेगेटिव डाइवर्जेंस पॉजिटिव डाइवर्जेंस में कन्वर्ट हो गए। तो यहां से हम क्या एनालिसिस करेंगे उसके बारे में पता लगाते हैं। तो 47,300 का जो लेवल था वो एक क्रूशियल लेवल था। 47,300 पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला उसके आसपास। और यहां से मुझे लग रहा है कि ये जो रेंज है, यहाँ पे अगर आप लो देखते हैं तो 46,750 और हाई देखते हैं 47,300। तो वहां से आप मान के चलिए कुछ 600 पॉइंट का डिफरेंस हमें देखने को मिला है। और 47,300 में प्लस आप 600 कर देते हैं तो टारगेट जो हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 47,900 के आसपास का। ये कैलकुलेशन है। क्लोजिंग जो हुई है वो ये 47,800 के आसपास की। तो लग रहा है कि थोड़ी बहुत तेजी और बाजार में देखने को मिल सकती है। बाजार जो है 48,000 के लेवल को टच कर सकता है। यहाँ पे अभी फिलहाल हमें 15 मिनट के चार्ट पे ये एनालिसिस हमें दिख रही है। अब यहां से अगर आप बोलोगे अब 100 पॉइंट ही तो तेज होगा, और ज्यादा क्या तेज होगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल सीखना पड़ता है, क्योंकि लाइव मार्केट में तो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है और यहां से लग रहा है कि 200-250 पॉइंट की और तेजी देखने को मिल सकती है। बट वहां से अगर हम इसके और भी फैक्टर्स देखें तो हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। क्योंकि अगर आप इसको देखते हैं तो यहां से बाजार में एक पैटर्न बना है और इसके अकॉर्डिंगली ये एक रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस लेवल क्या बनता है 47,800 का। और 47,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है और दो बुलिश कैंडल अगर आपको 47,800 के ऊपर दिखाई देती है तो डिफरेंस जो होगा वो 47,000 और 47,800 का ऊपर 800 पॉइंट और डिफरेंस आप ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 800 पॉइंट का है। तो वहां से जो टारगेट है मुझे लग रहा है कि 48,500 से 600 के भी दिखाई दे सकते हैं। तो अगर हम एनालिसिस करें तो मल्टीपल पैटर्न्स हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जैसे कि डाउन ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देखने को मिला, साथ साथ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे बाजार क्लोज करा है और लग रहा है कि बाजार यहां से 48,000, 48,500, 48,600 तक भी जा सकता है अगर बाजार 47,800 के ऊपर सस्टेन करता है। अभी ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर यहीं पे मैं इसका डेली चार्ट ले लूं तो डेली चार्ट पे एनालिसिस अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं ब्लॉफ पैटर्न। अब आपको पता नहीं होगा ब्लॉफ पैटर्न क्या होता है। ये बहुत जबरदस्त पैटर्न है दोस्तों। ये जो ट्रेंड लाइन होता है उसका फेलियर होता है। अब कैसे, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहां से अगर आप देखते हैं कि ये डेली का चार्ट है तो डेली के चार्ट में पहले इसने सपोर्ट यहां लिया, दूसरा सपोर्ट यहां लिया, तीसरा सपोर्ट यहां लिया और फोर्थ सपोर्ट यहां पे लिया। एक बार ये ट्रेंड लाइन के नीचे भी आया था, बट इसकी क्लोजिंग जो हुई थी वो कहां हुई है, ट्रेंड लाइन के ऊपर हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा कि चाहे डेली चार्ट हो चाहे आवरली चार्ट हो, कोई भी हो, बाजार ट्रेंड लाइन के नीचे जाके सस्टेन नहीं करता। मतलब बाजार गया ट्रेंड लाइन के नीचे, सपोर्ट ब्रेक करा, बट इसने क्लोजिंग कर दी ऊपर की तरफ और यहां पे जो कैंडल इसने बनाई वो बना दी बुलिश कैंडल। अब बुलिश कैंडल बनाई और नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, लो का स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझना। और आज का हाई है उसको आप लिख लीजिए, जो बनता है 47,840 का। मैं फिर से कहना चाहूंगा 47,840 का। अब यहां से इस कैंडल का हाई है 47,840 का। रजिस्टेंस 15 मिनट के चार्ट में बना 47,800 के आसपास का।
और कल अगर 47,840 ब्रेक होता है तो ये जो कैंडल है इसके लो के स्टॉप लॉस से, जो कि आज का लो है, जो कि बनता है दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूं 46,983 का, 46,983 का जो स्टॉप लॉस बनता है, क्योंकि आज का ये लो है। इसके लो से दोस्तों एक बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड आप कर सकते हैं। हालांकि 1000 पॉइंट का एसएल है, बट मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस बता रहा हूं, डेली चार्ट आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे 1000 पॉइंट का एसएल बनता है, बट यहां से जो तेजी आएगी दोस्तों वो बड़ी बड़ी तेजी होगी। मैं आपको कुछ और एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा। यहाँ पे हम दोबारा से इसको स्टडी करते हैं। जैसे कि चलो हम यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे, राइट। अगर हम यहाँ पे इसको देखते तो यहाँ पे भी इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिला था, तो पूरा बाजार रिवर्स हुआ। यहाँ पे भी इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिला, पूरा बाजार रिवर्स हुआ। यहाँ पे भी इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिला, और कल अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो यहां से एटलीस्ट आप 2000 पॉइंट की भी आप रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं इतने बड़े बड़े टारगेट्स देता नहीं हूं, मैं नहीं कह रहा कि यहां से बिल्कुल बाय कर लो और बाय करना ही करना है, क्योंकि एजुकेशनल चैनल है और यहाँ पे जो भी चीजें बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस से आपको बता रहा हूँ। जो भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह जरूर ले लीजिएगा, खुद की एनालिसिस कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो 47,840 का लेवल है बहुत क्रूशियल लेवल है। कल के दिन अगर ये ब्रेकआउट देता है तो लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा और वहां से आप अपनी बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो लेवल यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, और जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया उसको फोकस में रखिएगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम कर सकते हैं 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंगली। ये जो पूरी एनालिसिस है मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में बहुत डिटेल में समझाई हुई है। यहाँ पे अगर मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाएगी और आप लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो जो लेवल दिया उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी के अलावा अगर मैं निफ्टी का चार्ट अगर आपको दिखाऊं तो निफ्टी का चार्ट क्या कहता है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं, क्योंकि निफ्टी में आज 48 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। और यहाँ से हम क्या करते हैं 50 यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट लेते हैं। तो निफ्टी 50 के चार्ट पे भी कुछ इसी तरीके से चीजें हमें दिखाई दे रही है। मैं क्या करता हूँ इसका डेली के चार्ट की जगह मैं डायरेक्टली 15 मिनट का चार्ट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको समझते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे ये एक रेजिस्टेंस है, राइट। ये एक रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस लेवल क्या है इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 22,130 रुपए का है। यहाँ पे देखिएगा मैं लिख देता हूँ 22,130 का रेजिस्टेंस लेवल है। अब 22,130 का रेजिस्टेंस है, और कल के दिन अगर 15 मिनट के चार्ट पे अगर आपको दो बुलिश कैंडल मिल जाती है 15 मिनट के चार्ट पे, तो वहां से आप इसमें बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपको डाइवर्जेंस दिखाई नहीं दे रहे। कई बार ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार जाता है, MACD नेगेटिव डाइवर्जेंस देता है, बट यहाँ पे कोई भी नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई नहीं दे रहे हैं। इट मींस अगर बाजार 22,130 के ऊपर सस्टेन करता है, 15 मिनट के चार्ट में बुलिश कैंडल बनाता है, तो वहां से आप बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि ये जो पेनिट्रेट कैंडल है, जो बीरिश कैंडल दिख रहे हैं, उसके लो का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, क्योंकि हर चीज मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी रिसर्च आपको भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा चार्ट आपको भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक उस चीज को फील नहीं कर पाओगे। तो फील करना भी प्राइस को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि भाई बीरिश कैंडल का क्या लो है, वो आप कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो डाइवर्जेंस कोई भी नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। तीसरी चीज अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो मैं चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे भी वही चीज हमें दिखाई दे रही है, और जो बैंक निफ्टी में दिखाई दिया था वही यहाँ पे निफ्टी में भी दिखाई दे रहा है। वो क्या दिखाई दे रहा है इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चैनल है, ठीक है, ये एक चैनल है, बाजार एक चैनल में चल रहा है, और यहाँ पे क्लोजिंग जो दी है निफ्टी ने वो कहाँ करी है, रेजिस्टेंस के ऊपर दी है। दूसरा, अगर कल के दिन और श्योरिटी के लिए 22,130 का लेवल ब्रेक होता है तो वहां से आपको इस तरीके की तेजी भी दिखाई दे सकती है। मैं नहीं कह रहा 22,500 जाएगा, मैं नहीं कह रहा 22,600 जाएगा, बट एक तेजी आपको दिखाई दे सकती है। डाइवर्जेंस कोई भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस आपको पता है क्या लगाना है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो यहां से मुझे फिलहाल थोड़ी बहुत तेजी दिखाई दे रही है, बट मैं चाहता हूं कि कल बाजार थोड़ा सा बुलिश खुले, थोड़ा सस्टेन हो, तो वहां से आप बाय अपॉर्चुनिटी जो है इसमें फाइंड कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर और भी है दोस्तों, सिर्फ यही नहीं है। अगर हम ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन का डेटा ओपन कर लिया है, और मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, नियरेस्ट स्ट्राइक ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, वो है 22,150 की। तो अब यहाँ पे 22,150 की क्या है क्लोजिंग हुई है, तो 5 स्ट्राइक ऊपर 5 स्ट्राइक नीचे ले लेते हैं। 22,150 की पुट देख लेते हैं। यहाँ पे 6,46,000 का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, कॉल साइड में 15 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो 10,41,650 का ओपन इंटरेस्ट है, 22,050 की यहाँ पे पुट में है, 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 16 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे कॉल साइड में देखेंगे तो 43,000
43 लाख 49,000 का ओपन इंटरेस्ट है, कोई 51 लाख का है, 44 लाख के आसपास है। हालांकि कॉल साइड में हमें ओपन इंटरेस्ट थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाजार एकदम से गिर जाएगा। भाई पुट साइड में कम है ओपन इंटरेस्ट, कॉल साइड में ज्यादा है, तो यहां से बाजार गिरे ऐसा जरूर नहीं होता। शिफ्टिंग का बहुत ज्यादा ध्यान देखना है। अब आपको क्या करना है, एक चीज नोट करनी है। नोट क्या करनी है, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मार्केट क्लोज होती है, लाइव मार्केट में भी देखना है कि 22,200 सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पे है। अगर हम यहाँ देखें तो 22,300 की कॉल में, 22,300 की कॉल में क्लोजिंग है 22,150 की। तो शिफ्टिंग देखनी है कि अगर बाजार यहाँ पे जैसा भी थोड़ा सा बुलिश होता है और ये ओपन इंटरेस्ट से शिफ्ट हो रहा है 22,300 में 22,400 की तरफ जा रहा है, ये कम हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, बाजार बुलिश हो सकता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये मैंने कैलकुलेशन आपको पहले ही बताई थी। जब 22,500 में कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट चल रहा था कुछ 50 लाख का, वो 60 लाख 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख तक गया था, तो मैं बताया था कि बाजार में हैवी सेलिंग हो सकती है, क्योंकि वहां शिफ्टिंग नहीं हो रही थी। बाजार बुलिश भी हुआ, वहां से बाजार में तेजी भी आई 22,350 तक, बट जो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। अगर यहाँ पे कल लाइव मार्केट में शिफ्टिंग होती है, फोटो खींच लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, तो इट मींस कि बाजार में बड़ी तेजी हो सकती है। कॉल राइटर्स क्या है, शिफ्ट कर रहे हैं अपनी पोजीशन। तो ये दोस्तों कुछ खुद थोड़ी बहुत सेल्फ एनालिसिस भी करनी पड़ेगी आपको, और मैं आपको यही चाहूंगा कि इसका जो मैसेज है, अगर मान लो कुछ भी चेंजेस होते हैं ओपन इंटरेस्ट में, कॉल साइड बढ़ते हैं, पुट साइड बढ़ते हैं, तो ये सारे मैसेजेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको हम टिप्स वगैरह तो नहीं देते, बट बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई चार्ट पे कोई पैटर्न बनता है, उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। जैसे आज मॉर्निंग में हमने निफ्टी का मैसेज किया था, जब ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था कुछ 21,900 के आसपास, और वहां से कुछ 60-70 पॉइंट्स की गिरावट हमें देखने को मिली थी। इसी तरीके से दोस्तों जो भी चार्ट पे पैटर्न बनते हैं उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। तो स्टॉक हो गया, इंडेक्स हो गया, जो भी कोई पैटर्न बनेगा यहाँ पे भेज देंगे, और ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा होता है उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो ट्रेडिंग में आपकी थोड़ी बहुत हेल्प ये कर सकता है। बाकी दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि 7,999 का है। इसमें यहाँ पे 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है। दोस्तों बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाए जाते हैं, स्विंग ट्रेड कैसे की जाती है, ये सारी चीजें सिखाई है। साथ साथ ऑप्शन का भी कोर्स है, और टेक्निकल एनालिसिस वाला ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टेक्ट करें, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसके थ्रू भी आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डायरेक्टली मुझे कॉल करेंगे, मैं ही आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व करूंगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, इसकी प्रॉपर एनालिसिस करके बताई, ऑप्शन चेन के डेटा को भी थोड़ा रीड करके बताया, साथ साथ हमारी एडवाइजरी सर्विसेज भी है। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट हमारी एडवाइजरी सर्विसेज लेना, तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।